आवाज़ वो तोहफ़ा है जो लफ्ज़ों से भी ज़्यादा कह जाती है और कुछ आवाज़ें दिल की तारें छेड़ देती है। जैसे कोई मानूस सा नगमा किसी भूली याद का दरवाज़ा खोल दे। पाकिस्तान 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 अपना जुनून है ये पाकिस्तान, दिल का सुकून है ये पाकिस्तान। गाना लिख रहे हो और बाद में उसको आपने परफॉर्म करना है, जी तो एक गानों को अराउंड कितनी मरतबा प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखिए, अगर बंदे ने सारी चीज़ें खुद की हुई हो ना, मेरे हिसाब से उसको फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, जितने भी नए आर्टिस्ट हैं मौसीकी के मैदान में, सबसे ज़्यादा उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हर एक नया लड़का भी अगर गा रहा है ना और वो वायरल हो जाता है, तो ये एक तरीके से मतलब पुराने वाले को लिए चैलेंज हो जाता है कि अब हमें इससे अच्छा क्या करना है। तो अगर उसका गाना इतना हिट हुआ है तो मेरे गाने में क्या कमी है? आपका दिल टूटा है? टूटा होगा कभी, अभी तो। अच्छा, आपने कहा ना मुझे आशिकी हुई है, तो उससे आपने कुछ सीखा या नहीं, कोई सबक? इस चीज़ों के चक्कर में जो है ना, अपने आप को नहीं मारें और अपने फैमिली को ना छोड़ें। अगर एक दिन के लिए आप लेजेंड स्क्रीन बन जाएं तो क्या बनेंगे? सबसे ज़्यादा अली बनूंगा भाई। अच्छा, शोहरत और सुकून से क्या चुनेंगे? सुकून। नहीं, जो लोग अच्छा काम करें वो तो कर रहे हैं, कर वो तो रहे हैं। नज़र आ रहा है। शोहरत की बात हो रही है, जिन्होंने शोहरत के लिए सब कुछ बेच दिया हो। किसी को डकी जान- भाई। डकी भाई क्या देखिए ना, करते हैं? कुछ बचा ही नहीं उनके पास। वाइफ ने भी डाइवोर्स ले लिए उनकी। अच्छा, आगे कौन सा गाना रिलीज़ करने जा रहे हैं? अब ये हम जो तीसरा गाना, जो चौथा गाना जो रिलीज़ करने हैं, वो है जालिम। नहीं, डूब के ही तीनों गानों में आप डूबे हुए हो, लेकिन जिसके लिए डूबे हुए हो उसका नाम नहीं ले देखिए, रहे हैं ये या ये इस गाने में जो डूबा हूँ ना, वो वाकई देख कर डूब गया। आवाज़ है वो तो। किसके लिए डूबे भाई? नहीं, बस अब तो बस सिंगिंग करनी और ये सारी चीज़ें अब डूबना नहीं है अब डूबना नहीं यार। है। सिंगिंग के बाद किसी ने ऑफ़र किया यार चलें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आया ऑफ़र? नहीं, ऐसा मैं सिर्फ दिल चाहता है। नहीं, आए भी तो रिजेक्ट कर दूंगा ना। बताइएगा कि आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? इमरान खान। इमरान खान। आप इमरान खान की बातों से मुतासिर हुई या काम से? देखिए, मैं उनके बातों से भी मुतासिर था। इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? बैठे मिलकर बात करें, शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? कुछ करें। अब तक कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ करें बस आप। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिंदाबाद। कोई मशवरा? जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान को क्या मशवरा देंगे? पाकिस्तान से निकल के बाहर कोई काम करें। चले, मोहसिन नकवी को क्या मशवरा देंगे? क्रिकेट में तवज्जो दें। बड़ा आपका पसंदीदा क्रिकेटर? बाबर आजम है। बाबर आजम। पसंदीदा अदाकारा? जो है माधुरी थी। माधुरी। पसंदीदा शहर पाकिस्तान का? कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर? लाहौर पसंद। तेरा कंगना जब खनके, तेरी चूड़ी जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपनी पॉडकास्ट में मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हुसैन, इस उम्मीद और दुआ के साथ आप जहां भी होंगे ठीक और अपने घरों में महफूज होंगे। आवाज़ वो तोहफ़ा है जो लफ्ज़ों से भी ज़्यादा कह जाती है और कुछ आवाज़ें दिल की तारें छेड़ देती है। जैसे कोई मानूस सा नगमा किसी भूली याद का दरवाज़ा खोल दे। आज हमारे साथ हैं ऐसे गुलूकार जिनकी आवाज़ में मोहब्बत, दर्द और वतन की खुशबू है, जिन्होंने प्यारे पाकिस्तान से आगाज़ किया, दिल रुबा से दिलों पर राज किया और दर बदर से एहसासात को एक नई शक्ल दी। आज के इस पॉडकास्ट में हम इस गुलूकार की उस कहानी, उस सफ़र के बारे में जानेंगे जिन्होंने अभी आगाज़ के आगे आगे बढ़ना है। और इस पॉडकास्ट में स्पेशली ये उन लोगों के लिए सूदमंद साबित हो सकता है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जिन्होंने कदम रखा है इस फील्ड में। एक सिंगर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो स्क्रीन पर होता है, आया स्क्रीन के पीछे भी यही मनाजिर होते हैं या कुछ छुपी हुई कहानी भी है। बिला ताख़ीर मैं अपने आज के मेहमान गिरामी का वारियाना खैर मकदम करता हूँ। मेरे आज के मेहमान शख्सियतें द वन एंड ओनली अशरफ किरल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। खैर वाफियत से हमारे स्टूडियो तक पहुँच जी जी, गए? बिल्कुल बिल्कुल। और सुनाएं। बस आप सुनाएं। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे पॉडकास्ट को आपने ज्वाइन किया। एक रिवायत है हमारे पॉडकास्ट की कि हम आने से खबर एक जो भी गेस्ट होते हैं हम उसके पस मंज़र के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा अपने हवाले से बताइएगा कि अशरफ किरल आखिर कौन है? अशरफ कैरल, देखें, अशरफ कैरल मतलब जैसे मैंने अपने जो है मतलब स्टार्ट जो जर्नी की है जी। वो एक बड़ी मुश्किल वक्त से करी है। अच्छा। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मतलब कि मुझे अपनी पढ़ाई भी जो है ना मतलब प्राइवेट मैनेज करनी करनी पड़ी। है। हाँ, अच्छा। मैनेज करनी और प्राइवेट करनी पड़ी। जी जी।
और उसके बाद इस तरह सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मुझे शौक तो मुझे बहुत था बचपन से सिंगिंग वगैरह का, मतलब अच्छा, कि यार बचपन से हाँ था। मैं करूँ कुछ, लेकिन कुछ हालात साथ ऐसे नहीं हुए थे। कि तब्दीली कुछ जी, आ जी। गई, और फिर वक्त के साथ साथ सब चीज़ें इधर से उधर हो गई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला चलता रहा, और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने, मतलब मैं गाता रहता था, ऐसा नहीं कि मतलब शादी ब्याह में इधर उधर अच्छा। कभी। अच्छा, पहला गाना कब और कैसे गाया? कौन सा गाना था वो? पहला गाना मैंने गाया प्यारा पाकिस्तान। प्यारा पाकिस्तान नहीं, जी हाँ। इससे कबल ये तो अभी आपने प्रोफेशनल रिकॉर्ड किए इसके जी ना, जी। लेकिन कोई भी इससे बंदा उसका पहले एक मैं शौक होता है। मतलब मुझे देखिए, मैं पहले सुनता था शहजाद रॉय को। अच्छा। मुझे उस टाइम वो बहुत पसंद था कि अपने यार इसके मैं। अच्छा, शहजाद रॉय का जो पहला सॉन्ग था वो कौन सा आपने गाया होगा जिस पे आपने ट्राई किया? मैंने तेरा कंगना जब खन के। अच्छा। हाँ तो वो उसमें आपको क्या खासियत मिली? खासियत लोगों ने कहा अच्छा गा रहे हो, मतलब जैसे शहजाद रॉय गा रहा है, आपने भी अच्छा इसी तरीके काफ़ी अच्छा निभाया इसको ना गाने को। अच्छा। तो वो मेरी कज़न की शादी थी, हम्म। और उस टाइम हमारा एक बैंड था, तो मैंने कहा नहीं मुझे तो गाने वाला गाना, फिर अच्छा। वो थोड़ा हौसला मिला। फिर मैंने उसका एक दूसरा गाना गाया उसी जगह पर कि होले होले दिल ये डोले, तो फिर उस टाइम मेरे फेवरेट वही शहजाद रॉय थे ना। अच्छा। हाँ, फिर जब आहिस्ता आहिस्ता जब समझ बूझ हुई, तो फिर अब मुझे पाकिस्तान के अंदर सज्जाद अली से, जो अच्छा। मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, मतलब जो हर तरीके के सॉन्ग गा लेता है बंदा, अच्छा। तो मुझे वो मेरा बड़ा पसंद है। इंडिया में अगर मैं चले तो सोनू निगम, हम्म। हर वैरायटी की। इस पाकिस्तान में सज्जाद अली है कि हर तरीके के सॉन्ग गाना चाहिए बंदे को, मतलब। अच्छा, कोई भी फील्ड हो उसमें ऊंच नीच आती रहती है। जी जी। तो जब आपने इस करियर का आगाज़ किया तो कभी ऐसा लगा कि यार ये बड़ी मुश्किल फील्ड है, हौसले कम हो जाते हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसा वाक़या सामने आ जाता है फिर हौसले बुलंद हो जाते हैं? कोई ऐसा वाक़या? नहीं, देखिए मैं तो आजकल देख रहा हूँ जिस तरीके के लोग गा रहे हैं हम्म। और कैसे कैसे गा रहे हैं, तो मैंने कहा यार अल्लाह का करम है, अल्लाह ने तो मुझे आवाज़ दी है, जी। तो मैं क्यों ना इसको यूटिलाइज़ करूं। तो ये जो थी, ये जुलाई में काफ़ी जो है ना गर्मी के साथ साथ बढ़ गई बहुत ज़्यादा, अच्छा। जस्तजू के नहीं आ रही, अब जो है ना मुझे कुछ अपना करना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने कहा मैं अपना गाना लिखा था कि मैं आधे घंटे में अपना गाना लिखा। अच्छा, आप गानों को लिखते भी खुद खुद हैं? लिखता हूँ जी हाँ। कमाल मैंने हो आधे गया। घंटे में अपना गाना लिखा। मैंने अपनी वाइफ को बिठाया, मैंने कहा लिखो यार कुछ आज लिखना है। मतलब आप शादीशुदा हैं? जी हाँ, मैं शादीशुदा अच्छा। हूँ, बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा लिखवाया, आधे घंटे में सॉन्ग लिखवाया। फिर मैंने अपने कंपोज़र सुल्तान बलूच साहब को कहा ये मैं गाना लिखना चाह रहा हूँ, आप इसे ज़रा सुनो। बोले कल आके जो है ना वोकल रिकॉर्ड करवा लो भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना माशाल्लाह मेरा जो है वो। अच्छा, आपने जो आपका जो पहला गाना था प्यारा पाकिस्तान, जी। क्या सोचकर आपने लिखा और उसको गाया? बस मोहब्बत, वतन की हमारी मोहब्बत, हमारे लोगों की मोहब्बत, हमारी आर्मी की मोहब्बत। अच्छा। बस वो मैंने कहा मुझे लिखता गया, आता गया, मतलब उसमें फिर हमने अपना मज़हब भी डाला, मतलब कि हमारा कि जी, जो जी। हमारे कलमा है ईमान, तो मतलब सारी चीज़ें डालकर मतलब अंदर से जो चीज़ निकली ना वो मैंने डाल दी गाने में, कि मैंने कहा इसको इस तरीके से गाना है। अच्छा। तो और अल्लाह का करम है, वो गाना माशाल्लाह इसी में टॉप 10 में चला है वो। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर उसकी थोड़ी सी एक झलक हो जाए, चंद अशार जी जी। आप सुनाना चाहें तो? पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, अपना जुनून है ये पाकिस्तान, दिल का सुकून है ये पाकिस्तान। रखना है ऊंचा परचम हमें, रखना है ऊंचा परचम हमें, जान से प्यारा पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, डरते हम नहीं, पीछे हटते हम नहीं, ताकत है ये अपनी, कलमा है ईमान। डरते हम नहीं, पीछे हटते हम नहीं, वाह। ताकत है ये अपनी, कलमा है ईमान, अपना जुनून है ये पाकिस्तान, दिल का सुकून है ये पाकिस्तान। वाह, कमाल! आप तो माशाल्लाह खूबसूरत गाते भी हैं। अच्छा, जब ये आपने गाना रिकॉर्ड किया जी जी। और आपका ये पहला प्रोफेशनल गाना था, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलात का सामना ये था कि कैमरे के आगे मैं कभी आया नहीं था। अच्छा। हाँ, तो मेरे लिए तो सब चीज़ें नई थी कि यार मैं किस तरह क्या करूँ, मैं अच्छा। क्या लग रहा होगा, मतलब मुझे समझ में आया। लेकिन जब वो अल्हम्दुलिल्लाह जब गाना आ गया, तो फिर वो जस्तजू भी बढ़ती चली गई, और फिर गाने पे एक गाना निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब चौथे की तरफ है हम तो। अच्छा, हाँ माशाल्लाह। जी हाँ, तो चौथे चौथे की की तरफ। तरफ हम बाद में आएंगे। अच्छा, कोई भी आर्टिस्ट होता है, कोई भी सिंगर होता है, यानी कि आप एक गाना
लिख रहे हो और बाद में उसको आपने परफॉर्म करना है, जी। तो एक गानों को अराउंड कितनी मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है? देखिए, अगर बंदे ने सारी चीज़ें खुद की हुई हो ना, मेरे हिसाब से उसको फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। ज़्यादा आपने खुद लिखा है, आप खुद गा रहे हैं, तो फिर तो किसी को अगर आप लिख कर दें फिर वो गाए वो अलग। आप खुद लिख रहे हैं और खुद गा रहे हैं, तो इसमें तो सारी चीज़ें तो हमारी खुद की इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती मेरे अच्छा। हिसाब से। जी। तो आप दिन में कितनी प्रैक्टिस करते हो अराउंड? दिन में तो मैं तो देखें, ड्राइव करते हुए प्रैक्टिस होती है, अच्छा। राइड करते हुए प्रैक्टिस होती है। मतलब ऐसे कि दिमाग में आता है कि यार भाई ये मुझे ये गाना आ रहा है यार, अब जैसे अक्सर जो है ना वो भूख लगती है ना कि यार मुझे अब की कुछ खा लेना चाहिए। इसी तरह का यार अब मैं उसको वॉइस कर लेता हूँ कि यार ये मैंने गाना बनाने जा रहा हूँ, अब मैंने इसको वॉइस कर लेनी है कि रिकॉर्ड कर लेना है। अच्छा। तब फिर मैं घर जाके ना, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती ना, एक मूड होता है इसके लिए भी ना, एक मूड होता है, मूड में आपको याद चीज़ें बहुत सारी याद हो जाती हैं, तो फिर वो उसको रिकॉर्ड करके फिर जब टाइम मिलता है तो फिर कहते हैं यार अब इसमें काम मज़ीद आगे के चीज़ें शुरू करते हैं फिर। अच्छा, प्यारा पाकिस्तान जब आपने गाया उससे कवर कितनी प्रैक्टिस की थी आपने? प्यारा पाकिस्तान से जो मैंने किए, देखिए मैंने जैसे मैंने एक दिन मैंने प्रैक्टिस करी है और तीसरे दिन मैंने आके इसकी रिकॉर्डिंग कर दी है। अच्छा। और 1 शॉट में रिकॉर्ड किया था वो मैंने। कमाल हो गया। अच्छा, आपने प्यारा पाकिस्तान में कहा पीछे हटते नहीं, किसी से डरते नहीं, जी। इस लाइन से ज़रा वजाहत करेंगे आप, किससे डरते नहीं हैं? देखिए, हम अपनी किसी भी दुश्मन से नहीं डरते। अच्छा, दुश्मन से मतलब आजकल तो चल ही रही ना, हर तरीके की दुश्मनी चल कोई रही एक है। दुश्मन का नाम ही ले लें क्या? चले इंडिया के लिए आप। अच्छा। हाँ, दुश्मन तो जो है जहाँ से भी हमें गम मिले और पीछे से वार हो तो वो दुश्मन ही है ना। अच्छा। तो हम क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमारे जो ईमान जो है वो कलमा है, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जी। जो कलमा पढ़ते हैं उनको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी वार को, हम आपको जवाब देंगे उसका, पीछे नहीं हटते हम। अच्छा। हम आपको आगे एक कदम आगे आपके बढ़कर आपको जवाब देंगे उसका। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आपने प्यारा पाकिस्तान गाया था तो कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा था आपको। नहीं, बस वो तो हुई मुश्किलात, लेकिन मैंने कहा चले ये मेरी जीत है। मुख्तसर से चलो बताएं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरी कोई कहानी कोई स्टोरी बताएं, थोड़ा सा। बस ये है कि बस गाना मेरा ऊपर नीचे होता जा क्योंकि रहा वो है। जब गाना, हालांकि मैंने देखा था, आई थिंक अगस्त के दूसरे चौथे दिन वो आपका गाना आ गया था। नहीं, मैंने 30 जुलाई को वो गाना अपलोड कर दिया। अपलोड कर दिया हमारी नज़र में बहुत टाइम के बाद। हाँ, अपलोड किया था मैंने। इतना पहले सोचा? अब तक तो अगस्त 14 अगस्त दूर था, आपने पहले से ही। बस मैंने कहा यार ये कुछ टाइम पहले ही कर देते हैं, क्योंकि मुझे पहला सॉन्ग था ना मेरा, मुझे उसकी मतलब पहली बात है कि वो जब गाना लोग सुनेंगे तो अब एकदम मैं 14 अगस्त में करूँगा तो 15 अगस्त को तो लोग गाना ही भूल जाते हैं। हाँ। तो मैंने कहा 14 अगस्त से 30 इतना हो कि वो इतना बच जाए कि मतलब लोगों को एटलीस्ट पता तो चलेगा गाना मतलब किसने बनाया, कौन है, क्या है, गुलकार कौन है, क्या है। तो वो इस चक्कर में मैंने वो 30 जुलाई को अपलोड कर दिया था। अच्छा, कोई भी सिंगर हो जब अच्छा गाता है जी, किसी भी फील्ड में हो तो कहीं से उसके कालें आ जाती है, उसको अप्रिशिएशन मिलती है कि यार आपने बहुत अच्छा गाया। आपको दाद मिला या कुछ और मिला? नहीं, मुझे दाद ही मिला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि दाद में क्या? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वो सॉन्ग जब मैंने अपलोड किया ना, अपलोड करने का ड्राइव पर तो तकरीबन उसी दौरान 7-8 से 8 कॉल तो आ गई। अच्छा यार बेहतरीन आपने मतलब अच्छा। अच्छा, आपको सबसे जो आपका बड़ा सपोर्टर होता है ना, एक होता है फ्रंट पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैक आपको सपोर्ट करते रहते हैं, तो वो कौन है? क्या आप उनका नाम ले सकते हैं? वो मेरे बॉस हैं। अच्छा, बॉस का नाम? रहीम जीवा साहब। उनको क्या पैगाम देंगे? बस सर, सपोर्ट करते हैं इसी तरीके से आप, और जो आपने अब तक सपोर्ट किया वो मेरे लिए बहुत है। अच्छा, जितने भी नए आर्टिस्ट हैं मौसीकी के मैदान में, सबसे ज़्यादा उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, आजकल तो कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर एक नया लड़का भी अगर गा रहा है ना और वो वायरल हो जाता है तो ये एक तरीके से मतलब पुराने वाले को लिए चैलेंज हो जाता है कि अब हमें इससे अच्छा क्या करना है, ना कि हम उसकी बुराई करें यार ये क्या गा लिया, ये इतना कोई ना सुर था, ना कोई मतलब गाने में लिरिक्स थे, ना कोई पता, ना ताल, ना बस आपने उससे हटकर काम करना है भाई। वो क्योंकि न्यू जनरेशन है ना, वो उस जनरेशन को उसने आपको चैलेंज किया है, तो आपको अब मजीद काम पे इम्प्रूवमेंट लेकर कि अब मुझे जो जनरेशन सुन रही है मुझे उस हिसाब से क्या काम करना है। तो मैं यही हमेशा सोचता हूँ कि यार जो जनरेशन काम कर रही है ना, तो अगर उसका गाना इतना हिट हुआ है तो मेरे गाने में क्या कमी है, तो मैं उसको मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि मज़ीद इम्प्रूव करूँ उस चीज़ को। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने जितने भी नए गुलकार हैं उनके लिए रास्ता आसान कर दिया है या मुकाबला टफ़ हो गया है? नहीं, मुकाबला टफ़ हो गया। आसान तो इसलिए कहूँगा क्योंकि देखें अब वो दौर नहीं है ना कि वो एक ही चैनल है कि आपने उससे देखना है और वो चैनल अगर आपको दिखाता है तो आप
मतलब सेलिब्रिटी हैं और नहीं दिखाते तो आप कुछ भी नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा। जी हाँ, मैंने भी जब गाना निकाला तो मैंने कहा यार सोशल मीडिया से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की तरफ आएंगे। और वो इसी तरीके से ये सिलसिला मेरा बिल्कुल जो था वो बिल्कुल तरतीब से ही चला। अब आहिस्ता आहिस्ता हम मीडिया की तरफ आएँ। सोशल मीडिया इज़ द सबसे पावरफुल चीज़ है, सोशल मीडिया है इस वक्त बस। अच्छा, अब तक सबसे ज़्यादा आपको क्या पावर मिला सोशल मीडिया से? लोग जानने लगे। जानने हाँ, लगे है। मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा? जी नहीं इस तरह तो नहीं, मतलब मैं तो मुझे मेरे सॉन्ग के हिसाब से मुझे वो क्या। अच्छा, बाज़ लोग ये इस उसमें रहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आ रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आ रहे। देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया के दो तरीके होते हैं कि आप अगर अपने टैलेंट से आगे पहुँचे गए ना, तो फिर आपको कोई पीछे नहीं हटाएगा। अगर आप सिफारिशों से किसी हद तक आप पहुँच भी जाएंगे, लेकिन वो फिर वक्त के लिए होगा, आप परमिट वहाँ पर नहीं रह सकते हो। सोशल मीडिया आपके टैलेंट दिखाता है, आपके पास छोटी भी टैलेंट हो, जितनी भी आप सिंगर उठा के देखें तो वहाँ पर सपोर्ट मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा पाकिस्तान में सिंगरों को तो सपोर्ट नहीं करता। बड़े टाइम के बाद अभी एक आइडियल आया हुआ है, सॉन्ग गालिबन हो रहा है, तो उसने भी थोड़ा सा प्रमोट करें, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है, जो नज़र आ रहा है कि कोई भी सिंगर आ रहा है, अगर उसमें कोई कमी कोताहियाँ हैं तो समझ सबके सामने उसको इवन बेइज्जत किया जा रहा है। अगर हम यही बात अपने पड़ोसी मुल्क की करें तो वहाँ पर कोई भी टैलेंट हो, वहाँ पर पर्ची कम चलती है, बल्कि टैलेंट को ज़्यादा निखारा जाता है, टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी इस तरह का सपोर्ट होना चाहिए, इस तरह के इदारे होने चाहिए। अब जो पाकिस्तान में आए, जैसे मैंने कहा आइडियल के नाम से सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जिस तरह सपोर्ट होना चाहिए इस तरह का सपोर्ट एक गुलूकार को अब तक नहीं मिल रहा है। तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अच्छा अशरफ भाई, आपका एक गाना है दर बदर जी और एक रोमानी गाना है, तो इस गाने से कुछ मिला हुआ है कोई जज्बात के साथ या बस ज़ाती ज़िंदगी के एक हवाले से? नहीं, जाती ज़िंदगी तो नहीं है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने एक अंदर से जो टूटे हुए जो जो दिल होता है ना, जो आपका दिल टूटा है? नहीं मेरा दिल नहीं टूटा, टूटा होगा कभी, अभी तो अब तो कुछ ऐसा नहीं है ना। मैंने सुना है कि टूटे हुए दिल आगे कामयाब होते हैं। हाँ, तो वो जब वो टूटा था तो उसका अब ये गाना मैंने वो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाया कि यार एक टूटे हुए आशिक की कहानी जैसे होती है ना। अच्छा, हाँ, तो वो किस तो तरह आपको आशिकी किस सन में हुई थी? आशिकी तो ये तो मेरी स्कूल लाइफ की बात है। तो स्कूल लाइफ में? हाँ, तो वो कहानी ही बता दें हमें। नहीं बस कहानी क्या है, बस वो सिलसिला चला और ख़त्म हुआ। तो अब तो ऐसा है कि देखो, शादीशुदा। सिलसिला शुरू हुआ ना, फिर हाँ। आके ख़त्म हुआ। एक सेकंडों में तो ये कहानी नहीं हुई ना। आपने उसी को मद्देनजर रखते सॉन्ग लिख दिया, बस लेकिन वो कहानी आप नहीं बताना चाह रहे। नहीं, बस क्या वो पता वो सुन ले आज। नहीं, अब तो मेरी वाइफ जो है मेरे लिए सब कुछ है, मेरे बच्चे जो हैं तो Definitely, हाँ, तो अब no वो doubt। तो जो दौर गया वो, लेकिन वो चीज़ों को मद्देनजर तो गाना बना दिया हमने। कहा यार चले यार ये दर बदर एक सॉन्ग कर लेते हैं यार। मतलब आप कोई कुछ सुनाना नहीं चाहेंगे उसके बारे में? नहीं नहीं, बस सही है वो, ठीक है, होता है हर एक के साथ होता है। मतलब कब पास्ट में कुछ ना कुछ तो हुआ होता है, लाजमी सी बात है। तो ऐसे तो कोई मतलब नहीं गा। अच्छा, एक तासुर है कि आशिक लोग जितने भी होते हैं, स्पेशली राइटर सिंगर्स जो होते हैं, इनको वैसे किसी से आशिक की मोहब्बत होती नहीं है, बस लिखने भी शुरू हो जाते हैं, या किसी आशिक को एक मरतबा मोहब्बत होती है उसके बाद वो लिखता है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो टूटे हुए लोग जो है ना इस तरह के गाने वाने लिख लेते हैं कि यार के आशिकी मतलब गम ज़दा गाने, और जो भी ज़्यादातर जिनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ होता है तो वो इस तरीके से वो कर लेते हैं। मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि वो बिल्कुल एकदम उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, नहीं। अच्छा, आपने कहा ना मुझे आशिकी हुई है, तो उससे आपने कुछ सीखा या नहीं, कोई सबक? क्या पता देखने वाले सुनना चाहें या कोई सबक बस हो ये उससे। कहना है कि यार इस चीज़ों के चक्कर में जो है ना अपने आप को नहीं मारें और अपने फैमिली को ना छोड़ें। पहले आप अपने आप को संभालें, क्योंकि आप संभलोगे तो आपकी फैमिली संभलेगी। और बिल्कुल मलंग बनकर इस मोहब्बत में गिरफ़्तार और दुनिया से बिल्कुल मजनू टाइप का वो दौर भी था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन कोशिश करें कि अपने ऊपर कंट्रोल रखें। अच्छा, जिससे मोहब्बत हुई थी उसके लिए चंद अशार तो मुझे तो इतना भी इशारे के बारे में नहीं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो चलें दर बदर की चंद लाइन गा दें। तुझे क्या खबर हुआ क्या हशर, यहाँ से वहाँ मैं हुआ दर बदर, कोई तो वजह दे बिछड़ने की यूं, या मुझको बता दे जाऊं मैं किधर, बस आंसू रहे तेरी याद रही
और कुछ भी न पास रहा, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया। अच्छा, जो खो गया या खो गई है वापस नहीं मिली? नहीं, फिर कहाँ पर। अच्छा, आपने जो शादी की जी। वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है अच्छा, जी। अब लव हो गई है। अरेंज थी, अब वो लव हो गई है। सिंगिंग करते हैं आप, उम्मीद है कि आप आगे बढ़। अच्छा अशरफ भाई, अब हमारा एक सेगमेंट होता है रैपिड फायर। जी आपने क्विक जवाब देने हैं। ठीक है। पहला गाना जो आपने कभी गुनगाया हो, तेरा कंगना जब खन के। अगर उसके चंद लाइन्स हो जाए। जी। तेरा कंगना जब खन के, तेरी चूड़ी जब बोले, तेरे सुंदर माथे की ये बिंदिया जब चमके, सब लोग कहें तेरी प्यारी अदा मेरा प्यार कहलाए। ये बस यही दो ही लाइन? पूरा बोले, पूरा चलें, मुकम्मल। आपके पसंदीदा गुलकार? सज्जाद अली। ख़वातीन का भी नाम लें। ख़वातीन में मुझे पाकिस्तान में कोई पसंद नहीं है शहजाद? नहीं, मुझे कोई अशरफ भाई कोई पसंद नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं इतने पसंद। गुलकार हैं यार। नहीं, मैंने पाकिस्तान में अगर मैं बोले तो सज्जाद अली है मेरे मेल के ऊपर। फीमेल में मुझे कोई इतना कोई ख़ास वो पसंद नहीं। अच्छा, अगर एक दिन के लिए आप लेजेंड स्क्रीन बन जाएं तो क्या बनेंगे? लेजेंड स्क्रीन बन जाए तो सज्जाद अली बनूंगा भाई, सज्जाद अली बनूंगा। चलें, उसका कोई गाना ही हमें सुना यार। जी हाँ, सज्जाद अली साहब का गाना। क्या समा है तू कहाँ है, उस पे ये मौसम, मुझको तो तेरा ही चेहरा लगता है। हो क्या समा है तू कहाँ है, उस पे ये मौसम, मुझको तो तेरा ही चेहरा लगता है। ये वादियाँ, ये मस्तियाँ, ये हवाएं, पलकों पे छाई घटाए, मुझको तो तेरा ही चेहरा वाह, लगता है। बहुत खूब। बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस? बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस तो मैंने ऐसे ही नहीं किया, ऐसे कोई ख़ास, लेकिन वो पोर्ट ग्रैंड में एक दफ़ा गाया था। अच्छा, कैरोके पे। अच्छा, आपने वो बैक स्टेज में जो कहानी बताई थी वो भी बताइएगा हमें। जी हाँ, वो बस वो मतलब ऐसा था कि हम कज़न्स वगैरह गए थे, तो वहाँ शर्त लग गई अच्छा। कि यार गाओ कैरोके में। मैं वो कुछ वो 200-300 रुपये लेते थे। अच्छा, तो मैंने कहा यार ठीक है। बोले शर्त ये लगी कि आपने क्राउड जमा करना है। अच्छा, हाँ, तो क्राउड आ गया था? बस वो गाना गाया तो अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड जमा हो गया था। कितना अराउंड कितना क्राउड होगा? वो 400-500 बंदे जमा हुए थे। अच्छा, किसी मद्दाह की ऐसी मोमेंट याद हो, कोई ऐसी बात याद हो आपको जो सबसे आपको दिल छू गई हो, यार अच्छी बात कर दी इसने? बस मुझे अपने मतलब मैं इतना कोई ख़ास तो नहीं है, मुझे अपने बड़ों से ही मिला है। अच्छा, कि आपने कभी अपनी जो है ना मतलब जो आप जो मेहनत करें ना, अपने दिल बर्दाश्त नहीं होना कभी भी। अच्छा, शोहरत और सुकून से क्या चुनेंगे? दोनों। एक इंतखाब एक का करना है, दोनों नहीं? सुकून। सुकून, वजह? सुकून लाजमी है ना, सुकून के बगैर तो फिर वो शोहरत भी बेकार है ना। अगर तो सुकून, शोहरत भी तो कमाना है। शोहरत कमाना है, लेकिन दोनों चीज़ होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड चीज़ होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर ना। एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आप उस शोहरत से बेजार हो जाएं। अच्छा, तो सुकून भी लाजमी है। अच्छा, शोहरत के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आजकल हमारे फैमिली व्लॉगर से यही करना चाहिए? नहीं, या देखें, कोई और शोहरत तरीका के भी लिए है? आपने तमाम चीज़ों को, हर चीज़ को जो है ना वो एक लिमिट पे रखना है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। शोहरत का मकसद ये नहीं कि आपने पूरी फैमिली खोलकर सामने डाल देनी है अपनी। किसी एक का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने अगर ये किया हो? मैं जो देखिए बहुत, जैसे मैं आपको बताऊँ, मुस्तफ़ा हनीफ़ साहब नाम सुना कभी लोगों जो है, हम्म, माशाल्लाह मैंने आज तक कभी उनकी फैमिली नहीं देखी। नहीं, जो लोग अच्छा काम करें वो तो कर रहे हैं, वो तो नज़र आ रहा है। शोहरत की बात हो रही है, जिन्होंने शोहरत के लिए सब कुछ बेच दिया हो, उनमें से किसी का नाम जो आपकी नज़रों से गुजरा हो? किसी को डकी भाई। डकी भाई? हाँ, क्या लेकिन करते हैं? कुछ बचा ही नहीं उनके पास। क्या बचा अभी? अब तो वो जेल के सलाखों में जेल, गुजार रहे हैं। वाइफ ने भी डाइवोर्स शायद ले लिया उनकी, ये भी मैंने भी पढ़ा है।
तो ऐसा तो ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा, और ऐसी मतलब जो जहाँ पर आपकी पूरी फैमिली एक्सपोज हो जाए। आपने कहा कि वाइफ ने डिवोर्स लिए हैं, अभी मैंने देखा है उसके ऊपर, सीरियसली? मैंने मतलब सोशल मीडिया पे देखा है ये कि अलहदगी जो है वो ख़बरों में जो न्यूज़ वगैरह उसमें चल रहा है कि वो अलहदगी। तो ऐसी शोहरत का क्या फ़ायदा जिसमें आप दुनिया की जलालत लें अपने पर। तो ऐसी शोहरत का मेरे तो हिसाब से अच्छा, इससे एक सबक भी मिलता है कि कुछ लोग आपको एक ऐसे वक्त में आपके साथ होते हैं कि जब आप कुछ नहीं होते। जी। जब डक्की भाई ने वन सपोर्ट, वो तो एक अच्छा काम कर रहा था, और आपके ज़बानी मुझे तो नहीं लगता कि अब तक ये कुछ हुआ या नहीं हुआ। नहीं, मैं सोशल मीडिया में जो देख कर बता रहा हूँ आपको, जो चीज़ें देखी। तो जो उसकी वाइफ है या किसी का भी, तो ऐसे मोड़ पर शोहर को छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए? अब देखिए, अंदर की कहानी तो किसी को नहीं पता ना। वैसे मैं वैसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, जैसे मैं हूँ ना, मेरे जो लोग बुरे वक्त में मेरे साथ होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए वैल्यू रखते हैं। जो लोग मेरे बुरे वक्त में साथ हैं, और जो खुशी के टाइम है ना, तो देखें खुशी में तो फिर हर ही चीज़ आपके साथ होती है ना। जो लोग मेरे गम में मेरे साथ हों, वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मेरी वैल्यू, मैं उनकी वैल्यू रखता हूँ। अच्छा, आज के दौर में सबसे ज़्यादा गम में कौन साथ होते हैं, अपने या गैर? देखें, ना अपने हो अपनों सकते से हैं। मुराद अपने भाई, अपने कजन्स वगैरह, गैरों से मुराद दोस्त, जिनको आप कोई देखिए, जान इसके पहचान लिए नहीं कोई होती, राह रास्त कैटेगरी नहीं है। एक जो अंदाज़ा आप तो हो गया होगा। एक जो आपके मतलब जो आपसे सच्ची मोहब्बत करने वाले जो लोग होते हैं, जो आपके दुख दर्द के आपके साथी होते हैं, वो आजकल वैसे एक्सपोज हो जाते हैं। अगर नहीं भी होते तो मेरे पास बड़ी चीज़ें जो मैं वो करके उनको एक्सपोज कर देता हूँ कि यार ये मेरे बाकी मेरे काम का बंदा है कि नहीं है, या इससे भी जो मैं जब खुश हूँ या मेरे साथ दुनिया है तो ये मेरे साथ चल रहा है, तो वो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक मैं बात बताना चाहूँगा कि जब भी इंसान को मुश्किल का वक्त आता है, किसी मुश्किल से गुज़र रहा होता है, और सबसे ज़्यादा आपका यकीन होता है, आपका एतमाद होता है कि मुझे मेरा भाई या मेरे कज़न्स या करीबी रिश्तेदार मुझे सपोर्ट करेंगे। आप मजबूरी वक्त में, अगर आपके पास एक मकान है और आपको पैसों की ज़रूरत है, आप उसको सेल करना चाह रहे हो, वो जिसकी आपको उम्मीदें होती है भाइयों से, बुजुर्गों से, वो उस वक्त उम्मीद पर तो पूरे नहीं होते रहेंगे, लेकिन आप जब अपना मकान सेल करेंगे तो सबसे पहला जो ख़रीदार होगा ना, वो आपका अपना भाई होगा या आपका अपना कज़न्स होगा। ये एक रियलिटी है माशरे की, जो मैंने देखी है, और बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये वाक़या हुआ है। तो किसी ऐसे इंसान पर, किसी ऐसे बंदे पर यकीन मत करें कि आप समझें कि सब कुछ मेरा यही है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना होता है, और जिस दौर से आप गुज़र रहे हैं, यहाँ किसी पर यकीन करना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा अशरफ भाई, हम आगे बढ़ते हैं कि आपको लगता है कि सिंगर्स को अपने गानों से कोई पैगाम देना चाहिए? बिल्कुल। आपने अपने गानों से क्या पैगाम दिया? देखिए, पहले गाने में तो मैंने अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए मैंने गाया, और मैंने यही बोला कि भाई आपने मिलकर रहना है, बाहरी मतलब साजिशों से बचना है, आपने एक जैसे रहना है, मतलब सबको, चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, और हर मुश्किल वक्त में एक हो जाना है। मतलब, और दूसरी बात कि आपने हमेशा अपने मतलब जो है वो ईमान पे पूरा भरोसा रखना है। बेहतरीन गुफ्तगू की। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मौसीकी को आलमी सतह पर दुरुस्त नुमाइंदगी हासिल है? देख, इसके लिए जो है वो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा मेरे हिसाब से ना। हम घिसे पिटे वही जो ट्रेंड चला हुआ है ना हमारे, उसी पे हम चल रहे हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट है, इतना टैलेंट है जो सिर्फ इस वजह से पीछे की फाइनेंशियली तौर पर, जो जिनके पास सपोर्ट नहीं है फाइनेंस, तो आप उन्हें सुने, उन्हें मौका दें। यहाँ तो अच्छा, जिनको माली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उनको माली सतह पर बेहतर करने के लिए वो सिंगर अपने लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपने किया हो? देखें, आपने जो भी इंतखाब करना है ना, वो एक दफ़ा अच्छा इंतखाब करना है अपना। जी। कोई भी आप म्यूज़िक लें, कुछ लें, तो माली आप उस टाइम अगर आपने कोई भी बस जो है मतलब कहता है मैं कर दूं, बस कर दो इस काम को, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने। जो काम करना है बड़ा अच्छा करना है और डिफरेंट करना है, जिसमें जो जैसे आपको ताकि आलमी तौर पे आपको पजीराई मिले, जिस पे ना वो काम करना है आपने, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं भी म्यूज़िक में। अच्छा, मौसीकी के ज़रिए से अमन मोहब्बत का पैगाम देने की कोई ख़ास ख्वाहिश हो आपकी? देखिए, अमन मोहब्बत तो हमें चाहिए इस वक्त लाजमी। इस वक्त जो हालात हैं उस हिसाब से अमन और मोहब्बत का ही पैगाम दे सकते हैं, क्योंकि भाई आपस में मिल कर रहो कि हमें, ताकि बाहर के लोग तकलीफ़ ना दे सकें। जो हम आपस में
इख्तलाफात और जो भी चीज़ें हैं वो आप एक तरफ कर कर पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के लिए सब कुछ करें। अच्छा, दिलरुबा गाना आपका ग़ालिबन ये तीसरा गाना है जो अभी ही रिलीज़ हुआ है। दूसरा गाना था दिलरुबा। दूसरा दिलरुबा दूसरा गाना है जी। अच्छा, तो वो एक हसास गाना है, तो दिल टूटे हुए दिलों से जुड़ा हुआ है या क्या है? नहीं, ये तो एक मतलब अपनी जो है महबूबा की तारीफ़ है उसमें। अच्छा, हाँ, उसकी आपके अपनी महबूबा की तारीफ़ है? मतलब महबूबा की तारीफ़ है, मतलब मेरी नहीं, के वो लिए महबूबा किसकी, आपकी या किसी मेरी और? होगी ना, लाज़मी। तो गाना मैं अच्छा, गा आपकी रहा हूँ, महबूब, जब मैं उसको तो गा उस रहा महबूबा के बताए ना भाई, कौन है वो महबूबा? तो अब तो मेरी वाइफ़ है ना। ये वाइफ के लिए लिखा है या इससे कबल किसी और अब के तो लिए? मैंने वाइफ़ के लिए लिखा है। ये वाइफ के लिए? हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल अपनी इसमें वाइफ़। वाइफ को क्या पैगाम दिया आपने? बस जो है कि मतलब मैं जो है वो तुम ही मेरी मोहब्बत हो ना। हम्म। मेरी मोहब्बत मेरी वाइफ़ है, लाज़मी सी बात है, जो जिसके लिए जो मुझे हर तरीके से सपोर्ट कर रही है। अच्छा, आगे कौन सा गाना रिलीज़ करने जा रहे हैं? अब ये हम जो तीसरा गाना, जो चौथा गाना जो रिलीज़ करने वो है ज़ालिम। ज़ालिम। जी। उसमें जो है वो भी एक तरीके से टूटे हुए मतलब उसका है, लेकिन वो रैप टाइप का सॉन्ग बनाया है। अच्छा। हाँ, रैप सॉन्ग टाइप का बनाया है हमने, जो आजकल चल रहा है, जो हमारी जनरेशन को चाहिए कि टूटा हुआ दिल भी हो लेकिन उसमें म्यूज़िक कड़ाके वाली हो, तो मतलब उधम हो वाले ना। तो आजकल तो टूटे हुए दिल भी थोड़े फैशनेबल हो गए ना, तो तो आपने वो। खुद लिखा है? हाँ, गाने खुद लिखते खुद लिखा हैं। है? जी हाँ। अच्छा, एक कंपोजिंग में एक गाना कितना वक्त लेता है, और उसके बाद जब उसको आउटडोर शूट करते हैं? तकरीबन एटलीस्ट 15-20 दिन लग जाते हैं बस। एक गाने में 15-20 दिन लग बस जाते हैं। और क्या है, खर्चा आता है? खर्चा तो देखिए, वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। फिर भी अंदाज़न आपने अभी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया हो और सबसे ज़्यादा उस पर बजट लगी हो? तकरीबन आप लगा लें 3.25 लाख रुपए तक। 3.25 लाख? हाँ। एक गाने, वो कौन सा गाना था? गाना दिलरुबा। दिलरुबा गाने पे हाँ 3.25 लाख लगे हैं। जी। तो आपको क्या लग रहा है, जितनी आपने इन्वेस्ट की उस गाने पर, जी उसका सिला मिला आपको? देखिए, सिला तो इंशाल्लाह मिल ही जाएगा। अभी मैंने सिले के लिए तो नहीं किया कि मतलब फौरी तौर पे मतलब मैं करूँ और मुझे इसका रिटर्न मिले। जो उसकी जो मतलब जो सॉन्ग की जो तारीफ़ होती है ना, वो अभी फ़िलहाल मेरे लिए वो काफ़ी है फ़िलहाल। तो अभी मैं तो उस लेवल पे नहीं आया हूँ कि मतलब कि लोग बोले कि यार ये। अच्छा, अशरफ अगर सिंगर ना होते तो क्या होते? अशरफ तो ऑलरेडी टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते हैं ना। अशरफ तो अगर नहीं होते तो वो अपने टेक्सटाइल से रिलेटेड हूँ मैं। अच्छा। मैं अपना काम तो कर ही अच्छा, रहा आपकी हूँ। डिग्री क्या है? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। किस में? मैंने बीकॉम किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा भाई, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अगर आप किसी आलिमी आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिले, किसके साथ काम करेंगे? मैं सलीम मर्चेंट के साथ। किसके साथ? सलीम मर्चेंट। उसका कोई सॉन्ग याद हो? सॉन्ग देखिए, नहीं वो म्यूज़िक कंपोज़र वगैरह अच्छे हैं ना। हाँ, तो मैं आजकल जो चल रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है वो। आप नए गुलकारों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? नए गुलकार को ये बोलूँगा कि आप जिद्दत लेकर आएँ। जिद्दत लेकर आएँ, मतलब हसद और जलन ना करें। आप जो है, आपने जो कुछ कमी है ना, वो आपने जो आपके मतलब जो परफॉर्म कर रहा है, जो हिट हो रहे हैं, तो आपने उनको देख के अपनी चीज़ को इम्प्रूव करनी है। उससे आपने बोलना नहीं कि यार ये क्या निकाल दिया, कीड़े नहीं निकालने उनके गानों के ऊपर। आपने सीखना है कि अगर वो हिट हो रहा है तो उसमें गाने में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे गाने में नहीं है। आपने वो चीज़ समझनी है। ज़िंदगी का वो लम्हा जो सब कुछ बदल दिया हो? वो हमारी जो है वो परेशानी थी जो हमने बचपन में भुगती है, उसने बदला है। कौन सी परेशानी? जब एक फाइनेंशियली हमें इश्यूज हो गए थे, कुछ अब्बू के कारोबार में मसाइल आ गए थे। जब हमने जॉब शुरू करी ना, तो उस टाइम तो हमें लगा यार कि हम जो एज में हमने शुरू कर दी है, तो लेकिन आज हम उस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि नहीं, अगर उस टाइम ये चीज़ें नहीं होती तो आज हम इस तरीके से खड़े नहीं होते अपने पैरों पे। अच्छा। हाँ, और तो जो मजबूरी थी, उस मजबूरी को आपने कैसे निपटाया? मेहनत की है सर, मेहनत। दिन रात मेहनत की है, भागी नहीं मेहनत से, करते रहे। अब जाके जो हम अपनी ख्वाहिशात जो है ना, जो मेरी जो ख्वाहिशात थी, अब जाके आप देखें ना, मैं वो पूरी कर रहा हूँ इस टाइम। क्योंकि वो मजबूरी इस टाइम थी, क्योंकि उस टाइम मतलब कहते हैं स्ट्रगल था हमारा, चल रहा था सब कुछ, और घर भी देखना था, तो पढ़ाई भी देखनी थी। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, हमने सुना है कि लोग मजबूरी से गलत फ़ायदा उठाते हैं, कभी ऐसा हुआ कोई वाक़या? देखिए, ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, और हमारे साथ भी हुआ। कोई एक वाक़या सुनाइए। बस थे हमारे कुछ एक साहब, जब मैंने इस फील्ड में टेक्सटाइल से रिलेटेड था, तो
उन्होंने हमें बहुत टफ टाइम दिया, इतना टफ टाइम दिया कि उन्होंने हर काम ऐसा करवा लिया कि मतलब आप ये नहीं करो तो फिर आप बाहर। तो मैं उनको बोलता हूँ वो मेरे मतलब बुरे वक्त के उस्ताद हैं। उन्होंने इतना रगड़ा मारा तो मैं मतलब मैं वो कहते ना फिर वो रगड़ खा खा के जो ना मैं अपनी बेहतरी पे आ गया। अच्छा, अब हमारे पास अराउंड 10 मिनट बाकी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि इससे कबर मैं अगले राउंड की तरफ जाऊँ। आप कोई सॉन्ग या पसंदीदा अपना सुनाइए, वो आपके अपने सॉन्ग में से हो या किसी और। अच्छा, मैं अपना दिलरुबा सुना देता हूँ। Okay. यूं पास तेरा आना, धीरे से मुस्कुराना, नींदें चुरा के मेरी ख्वाबों में रोज आना, दिलकश है तेरी आंखें, मीठी सी तेरी बातें, नजदीक आए जाना, बिन तेरे रह न पाए, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। वाह, किसके प्यार में डूबे? बस डूबे हैं सर, डूबते रहेंगे। ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा, अब आपने बताने होंगे। नहीं, डूब के ही तीनों गानों में आप डूबे हुए हो, लेकिन जिसके लिए डूबे हुए हो उसका नाम नहीं ले देखिए, रहे हैं ये इस गाने में जो डूबा हूँ ना, वो वाकई देख कर डूब गया कि यार ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत है, वो क्या है। तो उसमें और बाकी में जो है ना वो दिल टूटा हुआ डूबा है ना, वो तो एकदम बिल्कुल टूटे हुए दिल की आवाज़ है वो। तो किसके लिए डूबे भाई? नहीं, अब तो डूबने का टाइम ख़त्म ना, अब तो बस। जिसके लिए डूबे थे उसका तो बताओ, लोग अपने पास्ट की कहानी, कोई जर्नी। नहीं, बस अब तो बस सिंगिंग करनी और ये सारी चीज़ें अब डूबना नहीं है। अब डूबना नहीं यार है। सिंगिंग के बाद किसी ने ऑफर किया यार चलें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आया ऑफर? नहीं, ऐसा मैं दिल चाहता है। नहीं, आए भी तो रिजेक्ट कर दूंगा ना। पहले मेरी फैमिली है। रिजेक्ट की वजह? अरे बस मेरी फैमिली, मेरे आई लव माई फैमिली। अच्छा। हाँ, अपनी फैमिली से मुझे बहुत मतलब अपने बच्चों से। अब ये है कि बस काम करना अच्छा, बस काम अच्छा काम अच्छा करना है। क्या सोचा मुस्तकबिल में, किस तरह इस काम को मैं बेहतर कर सकता हूँ? देखिए, अभी तो लर्निंग पीरियड चल ही रहा है ना हमारा, कि मतलब देख रहे हैं हमें मतलब क्या करना है इसके ऊपर, और मज़ीद क्या अब नई चीज़ें मार्केट में क्या आ रही हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लोग सिंगिंग के लिए क्लासेस लेते हैं, किसी गुलकार के साथ मुंसलिक होते हैं, किसी उस फील्ड में उस फ़न के माहिर से। तो आप किसी से मुंसलिक हैं अभी? नहीं, मैं किसी से मुंसलिक नहीं। होना चाहते हैं? कोई ख्वाहिश है? नहीं, अब तो बस देखिए, बाथरूम सिंगर से काम शुरू किया था और अब ये यहाँ पर आए हैं। मैंने आज तक कभी कोई मेरा साथ नहीं रहा, लेकिन हाँ मुझे मतलब पता है कि यार ये मुझे मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है, इस तरीके से गाऊँ, ऐसे गाऊँ। लास्ट टाइम आपने किसी गाने की प्रैक्टिस की हो, किसी आपने सुना हो यार बड़ा प्यारा सॉन्ग है, अब मैंने उस पर प्रैक्टिस करनी हो, किसका गाना होगा? मैं अगर गाऊँगा तो फिर मैं अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स जो है। जिस पे आपने प्रैक्टिस की हो? हाँ, आखिर मरतबा ट्राई किस गाने पे आपने की? आखिरी मरतबा तो मैंने ऐसा कुछ ख़ास नहीं है, मतलब मैं आजकल अपने गाने पर ट्राई, मतलब मुझे अब कुछ टाइम से तो ऐसे ही कि मैं अपने गानों पे दिमाग लगा हुआ है मेरा ना, कि मैं खुद सोचता हूँ कि क्या बनाऊँ, क्या गाऊँ, क्या करूँ, कोई नई चीज़ लेकर आऊँ। फिर मैं दूसरों के सॉन्ग सुनता हूँ कि यार ये क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उस तरह देख के उस हिसाब से आजकल अपने तो टोटल कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो मेरा अपने सॉन्ग्स के ऊपर है। अच्छा, लोगों की ज़िंदगी में ना क्यूट से वाक़यात और कहानी आती हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई आई हो? मेरी ज़िंदगी में जब मेरी जो पसंद के हिसाब से जो है ना वो आई है, ये जो मैंने पहला सॉन्ग निकाला था ना, जब इसमें लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो ये मेरी ज़िंदगी सबसे क्यूट था। कह रहे बाकी यार कि हर बंदा कह रहा है कि यार माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाया आपने और मज़ा आया सुनकर, तो ये मेरे लिए सबसे बेहतरीन लम्हा था। अच्छा, क्यूट से मुझे एक वाक़या याद है कि पिछले दिनों एक कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही थी, जो कि एक्स क्रिकेटर है यानी कि शोएब मलिक और सना जावेद के हवाले से। तो लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे थे, हालांकि बीच में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ लोगों का कि उनकी अलहदगी हुई बीच में और तलाक हो गए। तो ऐसे ही जो ख़बरें फैलाते हैं जितने भी लोग होते हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में खुश हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप उसके बारे में कुछ कहें। जब मियाँ बीवी आपस में खुश है तो काजी क्या कहेगा, तो काजी क्या तो नहीं चलेगी ना। तो जितने भी लोग हैं, अगर दो बंदे आपस में खुश हैं तो उसकी खुशियों को आप ख़राब मत करें, किसी की ज़िंदगी में इस तरह इंटरफेयर नहीं करें कि वो आपकी वजह से उस ज़िंदगी को अपनी
ख़राब करें। तो बेहतर ये है कि ये जो अफ़वाहें इस तरह की होती हैं, इस तरह की अफ़वाहें फैलाकर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी और को नहीं। अच्छा अशरफ भाई बताइएगा कि आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है? मेरा पसंद, बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने, लेकिन अभी तो नहीं है, स्क्रीन से बाहर है जो मेरा पसंदीदा सियासतदान है, इमरान खान। इमरान खान जी, कैदी नंबर 804। भारत। उसमें क्या खासियत? खासियत ये देखें, खासियत वो होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जनरेशन, आप एक बंदा है जिसकी चीज़ें आपको लग रही हैं, तो वो इमरान खान की किस चीज़ से आप मुतासर हुए? उनकी बातों से, उनके मतलब एक है ना पुख्ता जो जस्तुजू होती है ना कि यार ये जैसे वर्ल्ड कप 92 जीते वो, यार जीतना है, किसी ने कोई बहाना नहीं करना है। आप इमरान खान की बातों से मुतासर हुई या काम से? देखिए मैं उनके बातों से भी मुतासर था, मैं उनके काम से यार भी था। लोग तो बातें तो हर सियासतदान आके बड़ी बड़ी बातें करता है, बातों से तो कुछ नहीं, काम से भी। तो नहीं, अगर न्यू जनरेशन हमारी वो लोगों की बातों से मुतासर होगी तो फिर क्या बनेगा? नहीं देखें, इमरान खान का कोई काम जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? उन्होंने इस्लामी ममालिक को मतलब यकजा करने में बड़ा काम किया है, ये मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ है। और अपने मुल्क के लिए क्या किया? अपने मुल्क की मतलब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि देख, मैं आपको अपने टेक्सटाइल से रिलेटेड चीज़ बता दूं, कोविड के अंदर ऐसा भी हो सकता था ना कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद कर सकते थे, और उन्होंने बंद नहीं किया, उन्होंने उसको ऑन करके हमने बेतहाशा बिज़नेस किया, और कोविड में हमने पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बिज़नेस किया है। और इन चीज़ों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमें अब सब मिलकर जो है ना, मेरे को हमें उन्हें भी मिला है, सब आपस में बैठे हैं और इख्तलाफात ख़त्म करके ना, एक जैसे मैंने बोला कि अच्छी चीज़ क्या है, जो हमारे वतन के लिए, मुल्क के लिए जो अच्छी चीज़ क्या है वो आपने करनी है। उसमें आपने बाहर किसी को नहीं रखा, आप उससे भी पूछें यार कि क्या कर सकते हैं, अभी क्या है, मतलब मिल बैठ के बात करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। अच्छा हमारा आखिरी सेगमेंट है फ्री का मशवरा। आपने एक ही लाइन में किसी को मशवरा देना है, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? बैठे मिलकर बात करें। बैठे मिलकर बात करें। हाँ। शहबाज शरीफ को क्या मशवरा देंगे? कुछ करें। कुछ नहीं किया? कुछ करें। अब तक कुछ नहीं किया? हाँ, कुछ करें बस आप। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद। कोई मशवरा? मशवरा ये कि सर आप मिला लें इनको भी जिनको रखा हुआ है बाहर। अच्छा, हाँ, आपके पसंदीदा को बाहर लाया जाए। लाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान को क्या मशवरा देंगे? पाकिस्तान से निकल के बाहर कोई काम करें। पाकिस्तान को छोड़ दें? नहीं, छोड़े नहीं। हाँ, कुछ हट के काम करें, इससे कुछ नया करें, कुछ नया करें। कराची में तो ऑलरेडी इतने नए कुछ करें। चले, मोहसिन नकवी को क्या मशवरा देंगे? मोहसिन नकवी साहब को बोलूँगा कि क्रिकेट में तवज्जो दें। क्रिकेट पे तवज्जो दें, सियासत पे तवज्जो दें? सियासत तो वो कर ही रहे ना, क्रिकेट पे मतलब तवज्जो। सियासत से तवज्जो हटा के क्रिकेट पर लें। क्रिकेट पे दें। बड़ा आपका पसंदीदा क्रिकेटर? मेरा पसंदीदा क्रिकेट इस वक्त जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम। जी। 2 दिनों में आपने देखे बाबर आजम टेस्ट में क्या कारकर्दगी की? परफॉर्मेंस तो है ना, देखिए काफ़ी टाइम बैठ कर वापस से बैक टू द पवेलियन आए हैं, तो लगेगा टाइम तो लगेगा ना। पसंदीदा अदाकारा? नहीं, अदाकारा तो मेरी कोई ऐसी ख़ास नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर जो है वो मेरी जो है माधुरी थी। माधुरी जी। अच्छा, सारे सिंगरों की माधुरी पसंद क्यों है? देखिए वो वैरायटी होनी चाहिए ना, वैरायटी होनी चाहिए, हर एक तरीके की एक्टिंग, एक तरीके की सिंगिंग, ये सारी एक वैरायटीज़ होनी चाहिए। हर तरीके की एक्टिंग, हर तरीके मतलब हर फन मौला होना चाहिए। सब पसंदीदा शहर पाकिस्तान का कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर? मैं तो ज़्यादातर मैं आपको बोला, मुझे लाहौर पसंद है। लाहौर पसंद है? जी। कराची नहीं? कराची बहुत पसंद है, लेकिन कराची वालों से एक दरख्वास्त, का नाम लेना है, लाहौर या कराची? आप कराची को भी लाहौर जैसा बना दें। पसंद कौन सा है आपको? कराची तो लाजमी था, कराची है, पसंद है, आप चाह रहे हैं कि कराची को लाहौर जैसा बना बनाया दें। जाए। ओके, कराची के पसंदीदा खाना कौन सा है? बिरयानी। बिरयानी। जी। जाते जाते आप जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो सॉन्ग गाना चाहती है, इस फील्ड में आना चाहती है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो स्मार्टफोन वाले हैं सारे, तो लाजमी सी बात है आप अच्छे काम के लिए, चाहे वो आपको कहीं से भी मिल रहा हो सीखने को, आपने पड़ोस से मिले या आपको अपने घर से मिले, आपने नई चीज़ लेकर आनी है तो उस चीज़ के लिए आपने हर तरीके का रिसर्च करें। आप रिसर्च करने के बाद आप वो सॉन्ग करें और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलें, जनरेशन के हिसाब से चलें। जो आजकल जो है ना, मतलब 1901 के गाने नहीं गाने आपने,
जनरेशन नए जो जदीद चीज़ें हैं ना उस हिसाब से चलें आप, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई कि आप हमें वक्त दिया और आपसे गुफ्तगू करके यकीनन बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वक्तन फ़वक्तन हमारे पॉडकास्ट होने चाहिए आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इन द एंड मैं आज के पॉडकास्ट के हवाले से, जैसे मैंने अशरफ भाई से सवाल किया कि किसी से मुंसलिक हैं या नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ तो मुझे हुए अब तक 4-5 साल इस फील्ड से मुंसलिक हूँ। तो इस फील्ड में अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अहम ये है कि आप उस इदारे में मुंसलिक हो जाए, उस इदारे किसी बंदे से मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मीडिया के हवाले से बताऊं कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप किसी चैनल के साथ जुड़ जाएं, किसी न्यूज़पेपर के साथ जुड़ जाएं, किसी इदारे के साथ जुड़ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप एंकर बनना चाहते हैं और एक ही दिन में आपको इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आप एंकर बनेंगे, नहीं। आपके पास सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे अपनी राय दें और वहाँ से बहुत कुछ आपको मिलेगा। आज अगर आप सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हो, आज के वक्त में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। आपके पास टैलेंट होगी, हर इदारा आपको बुलाएगा। और बाज़ लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमें मीडिया में आना है और हमें छोटा काम नहीं करना। यानी कि मैं अगर एक जर्नलिस्ट के साथ घूम रहा हूँ तो उसके बैग नहीं उठाऊँगा, मैं माइक सेट नहीं करूँगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो एक वक्त तक कैमरे लाइटिंग वगैरह सेट किया करते थे और आज अपनी कंपनियां रन कर रहे हैं। वजह अपने काम से मोहब्बत है। और प्रोग्राम का वक्त यानी कि पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की और रब की रज़ा हुई तो आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।